10 बॉलीवुड हीरोइनें जिन्होंने लिया था जबरदस्ती तलाक। नंबर 1 ऋतिक रोशन और सुजैन खान। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने अपने बचपन के प्यार यानी कि सुजैन खान से शादी की थी। ऋतिक सुजैन को बचपन से ही जानते थे और पहली नजर में ही दिल दे बैठे थे। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने साल 2000 में 20 दिसंबर के दिन बेंगलुरु में धूमधाम से शादी रचाई थी और शादी के बाद ये कपल अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहा था। इन दोनों के 2 प्यारे बेटे भी हैं जिनका नाम हेहान रोशन और रिधान रोशन है। इस कपल में तलाक की वजह एक्टर ऋतिक रोशन के अफेयर की खबरें थीं। अब ऋतिक रोशन का नाम बारबरा मोरी, कंगना रनौत, कटरीना कैफ सहित कई अदाकाराओं के साथ में जुड़ा था। साल 2013 में ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत स्टार फिल्म क्रिश 3 रिलीज हुई थी और इस वक्त ही ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच में अफेयर की खबरें मीडिया में छाई हुई थी। इसी साल सुजैन खान ने ऋतिक रोशन संग अपनी शादी तोड़ने का फैसला कर लिया था और इसके बाद 2014 में ही ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया था। तलाक के बाद एक मीडिया के इंटरव्यू में सुजैन खान ने बताया था कि हम अपनी जिंदगी में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे कि मुझे ऐसा लगा कि अब बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ ना रहें। झूठे रिश्ते में रहने से बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। नंबर 2 मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान। अब दोस्तों, अरबाज खान ने साल 1998 में एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के साथ में शादी की थी और शादी के 4 साल बाद दोनों यानी कि 2002 में दोनों के बेटे अरहान का जन्म हुआ। लेकिन शादी के करीबन 18 साल बाद 28 मार्च 2016 को उन्होंने फैंस को यह जानकारी दी कि वो अब अलग हो रहे हैं और शादी के 18 साल बाद दोनों में किसी कारणवश मतभेद होने लगे थे। इसके बाद 11 मई 2017 को दोनों का तलाक हो गया और दोनों के रास्ते भी अलग हो चुके थे। तलाक के बाद मलाइका को बेटे अरहान खान की कस्टडी मिली तो वहीं पे अरबाज खान को भी अपने बेटे से मिलने की इजाजत मिली थी। हालांकि अरबाज कभी भी इस तलाक के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने हर संभव कदम उठाया जिससे वो इस रिश्ते को बचा सकें, पर तलाक का मन बना चुकी मलाइका को मनाने में वो नाकाम रहे। नंबर 3 फरहान अख्तर और अधुना भवानी। दोस्तों, शादी के 17 साल बाद अभिनेता फरहान अख्तर और उनके हेयर स्टाइलिस्ट पत्नी अधुना भवानी में आधिकारिक रूप से तलाक हो गया। दोनों अब औपचारिक रूप से तलाक शुदा हो गए हैं और पिछले साल आधिकारिक रूप से सोशल मीडिया पर फरहान ने इस बात को स्वीकार किया था और बांद्रा के फैमिली कोर्ट ने 6 महीने के बाद आखिरकार इस तलाक की अनुमति दे दी। बाद में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया। फरहान और अधुना की 2 बेटियां भी हैं जिनका नाम शाक्या और अकीरा है। दोनों बेटियों की कस्टडी मां अधुना को मिली है और फरहान जब चाहे अपनी बेटियों को मिल सकते हैं। फरहान और अधुना ने 2 साल देर करने के बाद साल 2000 में शादी की थी, लेकिन शादी के 17 साल बाद दोनों ने अलग होकर सभी को चौंका दिया। नंबर 4 संजय दत्त और रिया पिल्लई। दोस्तों, आगे इस लिस्ट में अगला नाम बॉलीवुड के संजू बाबा यानी कि हमारे सबके चहेते संजय दत्त का नाम आता है। संजय दत्त की बात करें तो उन्होंने साल 1998 में एक्ट्रेस रिया पिल्लई संग शादी रचाई थी। प्रिया उन्हीं दिनों टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के प्यार में पड़ गई, जिसके बाद ऐसी खबरें सामने आई कि रिया और लिएंडर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और रिया और लिएंडर के बीच इतना सब देखकर संजू बाबा बहुत ही हैरान रह गए। दोस्तों, ऐसे में इन सब से परेशान होकर संजू ने खुद ही रिया पिल्लई को साल 2008 में तलाक दे दिया। नंबर 5 मनोज तिवारी और रानी तिवारी। मनोज तिवारी की पहली शादी भोजपुरी सिंगर रानी तिवारी से साल 1999 में हुई थी और इस शादी से मनोज तिवारी को एक बेटी है जिसका नाम रहती है। और आपको बता दें कि शादी के कुछ साल बाद यानी कि 2012 में दोनों का तलाक हो गया और तलाक के बाद रहती अपनी मां रानी के साथ रहने लगी। हालांकि अब वो अपने पिता से मिलती रहती हैं और रानी तिवारी जब तक मनोज तिवारी के साथ रहीं तब तो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती थी, लेकिन तलाक होने के बाद रानी मीडिया की नजरों से काफी दूर हो गई हैं और अब तो रानी भोजपुरी इंडस्ट्री से भी काफी दूर हैं और अपनी बेटी के साथ मुंबई में रह रही हैं। मनोज तिवारी ने अपने तलाक पर बताया था कि वो रानी से अलग नहीं होना चाहते थे और अब भी वो उनसे प्रेम करते हैं। मनोज का कहना था कि वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में रानी और बेटी वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और मनोज ने दूसरी शादी भी कर ली है। वैसे दोस्तों, किसकी जोड़ी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।